बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर बरोज़ बुध को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब केस में अपने फ़ैसले पर नज़रसानी दरखास्तों की समाअत की। नज़रसानी दरखास्तों की समाअत 4 मिनट की हुई। जो समाअत थी उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही बेंच आकर बैठा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 7 रुकनी बेंच था। ये वो 7 जजेज़ हैं जिन्होंने मामला FPR को भेजा था और काजी फ़ाइज़ साहब के केस में जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने इसके ऊपर रिव्यू जो है वो दायर किया हुआ है। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त ये की गई कि क्योंकि तफसीली फ़ैसला अभी आया है, तफसीली फ़ैसला पढ़ के हमने उसमें से ग्राउंड्स देखनी है कि रिव्यू की क्या ग्राउंड्स हैं। कुछ चीज़ें हमने जो है वो ऐड करनी है उसमें, तो इसलिए हमें 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ठीक है, आप क्योंकि मुनीर मलिक साहब की जानिब से जो वकील पेश हुए उनको कहा कि आप सीनियर कौंसल की तरफ से पेश हुए। हम तो ये चाहते थे कि हम ये केस सुन लें, क्योंकि जस्टिस फैसल अरब साहब जो इस बेंच के हिस्सा थे वो रिटायर हो रहे हैं 4 नवंबर को। लेकिन आपको टाइम चाहिए तो हम आपको टाइम दे देते हैं और 2 हफ्ते का टाइम उनको दे दिया गया है। अब 16 नवंबर को इस केस की समाअत होगी। काजी फ़ाइज़ साहब के केस के हवाले से और भी कुछ चीज़ें हैं वो दीगर वीडियोज़ में करेंगे। अब मैं 2 इशूज़ आपके सामने रखता हूँ। एक तो इस इशू मामे कदीर वाले इशू के बाद मैं आपके सामने रखूँगा फैसल शाहीन के इंकशाफात, जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में शरीक मुलजिम हैं। उन्होंने अपनी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसमें क्या इंकशाफात किए हैं। पहले हम बात करते हैं कि मामा कदीर जो कि हामिद मीर साहब के बड़े फेवरेट हैं, जिनको वो बड़ा प्रमोट किया करते थे, लेकिन अब मामा कदीर ने जो मरियम सफदर के खिलाफ बयान दिया है, नून लीग की मुनाफिकत पर जो बयान दिया है, इसको हामिद मीर साहब ने ना तो ट्वीट किया है, ना अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया है, ना मामा कदीर का इंटरव्यू किया है। वो मामा कदीर जो उनके दिल के बहुत करीब हैं, मामा कदीर ये कहते हैं, और ये दिलचस्प बात ये भी है कि जंग अखबार में ये बयान लगा है। वो कहते हैं हामिद मीर साहब के पसंदीदा मामा कदीर के मुताबिक कोयटा जलसा लापता अफराद के अहल खाना से हमदर्दी मदारी का तमाशा है। उन्होंने मरियम के इस सारे अमल को मदारी का तमाशा करार दिया है जो वो लापता अफराद के लवाकिन से मिली हैं। नून लीग और पीपी के अदवार में मसख शुदा लाशें मिलती रहीं, उस वक्त मरियम और बिलावल कहाँ थे। आगे है जी, वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन तंजीम के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से कोयटा जलसे में लापता अफराद के अहलखाने से हमदर्दी के इजहार को मदारी का तमाशा करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। भूख हड़ताली कैंप से अपने एक वीडियो बयान में मामा कदीर ने कहा कि लापता 4 नंबर 7 पे है जनाब, ये है, ये आ गया। लापता अफराद या बलूचिस्तान का मसला बलोची लिबास पहनने से हल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के अदवार में बलूचिस्तान से मसख शुदा लाशें मिलती रहीं, उस वक्त मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ थे। मामा कदीर ने कहा कि मुस्लिम लीग के हर दौर में बलोचों को लापता किया गया, उनकी मसख शुदा लाशें मिली, इज्तिमाई कब्रें मिली। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ज़्यादा लोग लापता हुए और मसख शुदा नाकाबिल शनाख्त लाशें भी मिली। उस वक्त मरियम और बिलावल जरदारी भुट्टो कहाँ थे। मामा कदीर ने कहा कि वोट को इज्जत दो के नारे के साथ जमहूर के साथ नाइंसाफ़ी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी का मामला भी उठाना चाहिए। अपोजिशन रहनुमाओं को लापता अफराद के भूख हड़ताली कैंप में भी आना चाहिए था, जो पिछले 12 साल से लगा हुआ है। मामा कदीर ने कहा कि आप लोगों के दौर हुकूमत में बलूचिस्तान के गैस, बिजली, पानी, तालीम, सेहत याद नहीं आया। ये सब कुछ आपको गैस, बिजली, पानी, तालीम, सेहत आपको अपने दौर में ये चीज़ें याद नहीं थी। अगर बलोचों से हमदर्दी थी तो 12 साल से लापता अफराद का भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है, जिनमें बूढ़ी माएँ, मासूम बच्चे, बहनें अपने पैरों की बाजियाबी के मुंतज़िर हैं, मगर आप वक्त पर उनके आंसू अपने मुबारक पल्लू से पूंछते और मासूम बच्चों के सर पर शफकत भरा हाथ फेरते तो उनका दिल कितना खुश होता। मतलब जब वक्त था उस वक्त आप उनके आंसू पूंछते, आप उनके दर्द का मुदावा करते तो था। अब ये आप अपने मफाद के लिए उनके जो है वो आंसू पूंछ रहे हैं, ड्रामेबाजी और अदाकारी कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मामा कदीर कह रहे हैं, वन एंड ओनली हामिद मीर साहब के पसंदीदा, लेकिन हामिद मीर साहब ने ना इस पर कोई ट्वीट किया ना कोई बात की है। अब हम आते हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि फैसल शाहीन जो कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मरकज़ी मुलजिम तो नहीं है, शरीक मुलजिम है, उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। उसमें उन्होंने हक़ाइक़ बताते हुए लिखा है कि जज अरशद मलिक ने FIR में मौक़िफ़ अपनाया कि वो साल 2000 से साल 2003 तक मुल्तान में एडिशनल सेशन जज तैनात थे। इस अरसे के दौरान शरीक मुलजिम मियाँ तारिक ने जज अरशद मलिक को ट्रैप किया और उनकी नाजेबा हालत में वीडियो रिकॉर्ड की, जो बाद में एक सियासी जमात के वर्कर यानी नून लीग के वर्कर मियाँ रज़ा को फ़रोख्त की गई। इस वीडियो की बुनियाद पर मुलजमान नासिर महमूद भट्ट, नासिर जंजुआ, खुरम शहजाद यूसुफ
और मेहर गुलाम जलानी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया ताकि नवाज शरीफ को जिस नैब रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई थी उसमें फ़ायदा हासिल करके नवाज शरीफ को बरी कराया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि नून लीग ने ये जो वीडियो ख़रीदी मियां तारिक से, उसमें चेक जो दिया वो भी बाउंस हो गया, जो गाड़ी थी वो भी 2 नंबर थी। फिर फैसल शाहीन की दरखास्त ज़मानत में लिखा गया है कि उन्हें 30 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया गया और अभी तक जेल में हैं, लेकिन ट्रायल में कोई पेशरफ नहीं हुई। मुलजिम फैसल शाहीन ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी दायर की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 8 मई 2020 को मुस्तरद कर दी। मुलजिम इस अदालत आलिया से रिहाई की इस्तदा करता है, जिसकी वजूहात दर्ज झैल हैं। ये उन्होंने इस्तदा किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो कहते हैं कि दरखास्त गुजार फैसल शाहीन अपने बारे में कहते हैं कि वो बिल्कुल मासूम है और मकामी पुलिस पर दबाव डालकर उसे इस केस में मुलविस किया गया। दरखास्त गुजार FIR में नामजद नहीं था, उसका नाम बाद में होने वाली तफ्तीश के दौरान शामिल किया गया, हालांकि कोई शहादत भी मौजूद नहीं। वो कहते हैं कि इस केस में नामजद मुलजमान मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग उनकी टॉप लीडरशिप जिसने वीडियो स्कैंडल पेश किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और आज तक उनसे तफ्तीश भी नहीं की गई। इससे तफ्तीशी इदारे यानी FIA की जानिबदारी जाहिर होती है। ये उनका मौका बड़ा वैलिड है कि इस केस में मरियम सफदर, शहबाज शरीफ जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वीडियो जो है वो बरामद करें, आप वीडियो उनसे लें, ओरिजिनल वीडियो और सारी चीज़ें और तफसीलात लें, उनसे आज तक ना तो उनको गिरफ्तार किया गया है, ना उनसे मज़ीद तहकीकात की गई हैं, सवालनामे भेजे गए, उनसे पूछा गया, अज़म बुखारी को बुलाया गया, परवेज़ रशीद से पूछा गया, लेकिन उनके खिलाफ मज़ीद तहकीकात नहीं की गई जो इस सारे स्कैंडल को, इसकी वीडियो को मंजर-ए-आम पर लाने वाले थे। फैसल शाहीन ने एतराफ़ किया है कि उसने अपने मालिक नासिर भट्ट के कहने पर वीडियो रिकॉर्ड की। उसके मालिक ने उसे धोखा दिया, मिसगाइड किया कि ये उनकी बिजनेस मीटिंग है जिसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है ताकि मुस्तकबिल में कोई अभाम पैदा ना हो। एक तो यह है कि इतने वो भोले नहीं हैं फैसल शाहीन साहब, उनको पता होना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। और देख लें आप कि कब से गिरफ्तार हैं, नून लीग इनकी कोई, उन्होंने इनका कोई अता पता नहीं लिया। वो मुस्लिम लीग नून जो लोगों को इस्तेमाल करती है और उसके बाद ये क्लासिक केस है ये भी कि जब लोगों को इस्तेमाल करते हैं और बाद में कैसे उनको जो है वो बेजारो मददगार छोड़ देते हैं। नासिर भट्ट जो हैं वो तो अपने पैसे के बलबूते पर लंदन में मौजूद हैं, सदा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नज़र आते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फैसल शाहीन को बेजारो मददगार छोड़ दिया गया है। मुलजिम फैसल शाहीन ने मौका अपनाया कि गिरफ्तार किए गए शरीक मुलजमान मियां तारिक, हमजा आरिफ भट्ट और नादिर खान को ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी दे दी गई है, जिसके बाद वो रिहा हो चुके हैं। उनकी रिहाई के अहकाम दरख्वास्त से मुंसलिक किए गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इस मामले में कानूनी नुकात की वजाहत भी ज़रूरी है। मुलजिम का दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन इसे वादा माफ़ गवाह के बयान के तौर पर लिया जा रहा है, जबकि वादा माफ़ गवाह बनाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। लेकिन इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने कानूनी पहलू को नज़रअंदाज करते हुए दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम फैसल शाहीन ने मौका अपनाया है कि वो और उसके ख़ानदान को सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वो अपने ख़ानदान के वाहिद कफ़ील हैं, जिसकी वजह से उसके ख़ानदान को रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुलजिम फैसल शाहीन ने मौका अपनाया है कि अभी तक इस केस में कोई बरामदगी नहीं की गई, ऐसी कोई शहादत दस्तियाब नहीं जिससे मुलजिम फैसल शाहीन का तल्लुक मुबैना जुर्म से जोड़ा जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वाक़े में बराह रास्त उनका कोई किरदार नहीं है। वो कहते हैं कि केस मज़ीद इंक्वायरी के ज़ुमरे में आता है, तयशुदा कानून के मुताबिक इस तरह के मुकदमात में ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो कहते हैं कि काफ़ी अरसे से बिलावजह जेल में कैद हैं, किसी शख्स को गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में कैद नहीं रखा जा सकता। फिर वो कहते हैं कि इस फाजिल अदालत की तसल्ली के लिए दरख्वास्त गुजार ज़मानती मुचलके जमा कराने के लिए तैयार है, और वो कहते हैं कि अदालत से इस्तदा है कि उसकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए केस के हतमी फैसले तक जेल से रिहा करने का हुक्म दिया जाए। और उनके जो वकील हैं वो हैं सिकंदर जुल्करनैन सलीम, मोहम्मद उस्मान रियाज गुल, शायद ये अलग अलग नाम है, सिकंदर जुल्करनैन सलीम, मोहम्मद उस्मान रियाज गुल, जुनैद गफूर और ज़ियाउल्लाह गोंदल एडवोकेट के तवज्जुह से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। तो आप देखते हैं इस हवाले से अदालत क्या फ़ैसला सुनाती है। ये 3 इशूज़ पे जिन पर हमने बात की, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।